नियो न्यूज हर पल की खबर में इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी संवाददाता दीपक चतुर्वेदी बैंकर जी। बैंकर जी, कल की साप्ताहिक बंदी के बाद और आज नवरात्रि का 8वां दिन, तो बाजार का क्या माहौल रहा आज? धीरेन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, कल साप्ताहिक बंदी रही थी और उसका लोगों ने पूरा पालन किया। सबसे बड़ी बात यह रही कि प्रशासन की सख्ती के चलते जो अन्य दुकानें वे बंद रहीं, केवल डेली नीड जैसे दूध वगैरह, फल सब्जी इत्यादि और साथ ही साथ मेडिकल की दुकानें ही खुली नजर आई। इसके अलावा जो है अन्य सभी दुकानों को बंद रखा गया। लेकिन आज क्योंकि 1 अप्रैल है और पहला दिन है और साथ ही साथ नवरात्रि की भी अष्टमी है, इसको देखते हुए काफी बड़ी संख्या में लोग बाजारों में निकले, जिन्होंने पूजा सामग्री के लिए फल, दूध आदि इत्यादि जो भी सब चीजें होती है वो सामग्री खरीदना चालू किया। आज कहीं ना कहीं भीड़ ज्यादा नजर बाजार में आई। दीपक जी, आज से राशन सामग्री का वितरण शुरू हो गया है, तो आपके क्षेत्र में राशन वितरण का कार्य किस तरीके से चल रहा है? बहुत अच्छी बात आपने कही धीरेन जी। मैं बताना चाहता हूं, कोरोना वायरस महामारी को लेकर शासन द्वारा जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से आज से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उसी में एक है राशन वितरण का। जितनी भी सरकारी राशन की दुकानें, उन पर अंत्योदय कार्ड धारक को अपना कार्ड प्रस्तुत करने पर 20 किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल मिलेंगे। वहीं मनरेगा जॉब कार्ड धारक को उचित दर की दुकानों पर अपना कार्ड दिखाने पर तमाम राशन सामग्री जो गेहूं और चावल है वो मिलेंगे। अभी हमने जिला पूर्ति अधिकारी राघवेंद्र सिंह जी से भी बात की, वो भी लगातार भ्रमणशील हैं शहर में और जनपद में। अन्य अधिकारी भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। राशन की दुकानों पर भी कहीं न कहीं काफी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हालांकि सोशल डिस्टेंस को लेकर राशन दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं कि वह उसका पालन करें। और फिलहाल क्योंकि आज पहला दिन है तो थोड़ी बहुत अव्यवस्था भी कहीं नजर आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं कल आने वाले दिनों में यह व्यवस्था नियंत्रित हो जाएगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि राहत भरी खबर ये है कि राशन की दुकानों पर लोगों को, जो कार्ड धारक है, साथ ही साथ जो श्रमिक वर्ग है, उनको भी राशन मिलना शुरू हो चुका है। आपके क्षेत्र में कहीं किसी राशन डीलर द्वारा काला बाजार की सूचना आई है क्या? सही आपने प्रश्न किया और हम भी इस पर विशेष निगाह रखे हुए, विशेषकर नियो चैनल इस बात पर विशेष ध्यान दे रहा है और उसने अपने सम्मानित दर्शकों को यह बता रखा है कि यदि कहीं किसी क्षेत्र से राशन दुकानदार द्वारा ओवर चार्जिंग करने या उसके साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायत हो तो हम तक भी पहुंचाए, ताकि हम भी अधिकारियों तक उसे पहुंचाकर उस राशन दुकानदार के खिलाफ कठोर कार्रवाई कराने की कोशिश करें। लेकिन आज पहला दिन है, इसलिए कहीं से कोई शिकायत नहीं है आई है और आने वाले दिनों में पता लगेगा कि आखिर इस प्रकार की कोई शिकायत आती है तो प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन सख्त है और उसने पहले ही सभी को निर्देश दे दिए हैं कि कहीं भी काला बाजारी या ओवर रेटिंग या उपभोक्ताओं से दुर्व्यवहार न हो। इसको लेके जो दिशा निर्देशों के चलते राशन दुकानदार भी नियम से और कानून से कार्य कर रहे हैं और उपभोक्ता भी लाइनों में खड़े होकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपनी राशन सामग्री खरीद रहे हैं। दीपक जी, प्रशासन ने जो लॉकडाउन के अंतर्गत जो कार्रवाई की है शहर के बाहर, वो तो उनकी काबिले तारीफ है, लेकिन प्रशासन ने गलियों में क्या माहौल, गलियों में किस प्रकार की कार्रवाई की है जो अनावश्यक रूप से बैठे हुए हैं? महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है धीरेन्द्र सिंह। सबसे जरूरी इस बात का है कि जिस प्रकार से शासन और प्रशासन और पुलिस और साथ ही आम जनता जो चाहती है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वह चाहता है, वह ये चाहता है कि आपस में सोशल डिस्टेंस रहे, लोग घरों में अपनी रहें। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो है गलियों के मुहानों पर या गलियों के अंदर, साथ ही साथ गाँव के जो कस्बे हैं वहां पर भी लोग सामूहिक रूप से एकत्र हो रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने रोड पर तो लॉकडाउन के तहत पूरा पालन करा रखा है और लोग भी सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं और जो निकल रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही भी लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का ध्यान उन क्षेत्रों पर गया है तो सामूहिक आबादी बाहुल्य क्षेत्र जहां बस्तियां हैं और जहां पर बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर निकल के एकत्र हो जाते हैं और आपस में जो उठा बैठक उनमें चालू होती है। कहीं कुछ लोग खेल भी रहे, कहीं गुफ्तगू भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर निगाह रखने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। तमाम पुलिस की जो चेतक मोबाइल, 100 डायल मोबाइल वगैरह है वो
लगातार अपने अपने क्षेत्रों में गश्त कर रही हैं। तमाम लोगों को गली में चेतावनियां भी दी है, कॉलोनियों में लोगों को, कुछ लोगों को उठाया भी है जो है लॉकडाउन का उल्लंघन कर रही है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि प्रशासन धीरे धीरे सतर्क हो रहा है, लेकिन मैं भी अपने नियो नेटवर्क के माध्यम से ये जनता से कहना चाहूंगा कि वह जो शासन के दिशा निर्देश है उनका पालन करें, अन्यथा उन्हें किसी भारी परेशानी या असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। दीपक जी, आपके द्वारा रात्रि में भ्रमण भी किया गया था शहर का, तो रात्रि में क्या कुछ हालात मिले आपको? धीरेन जी, आपने अच्छा प्रश्न किया। रात्रि में नियो न्यूज टीम अलग अलग स्थानों पर जा रही है, मथुरा, वृंदावन, इसके अलावा कोसी और गोवर्धन और साथ ही अन्य स्थानों पर बलदेव में लगातार हमारी टीमें दिन में जहां ड्यूटी दे रही है, लगातार लोगों से संपर्क कर रही है, प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर रही है और हमारे जो सम्मानित नियो नेटवर्क के दर्शक हैं उन तक हर खबर, हर पल की खबर हम लगातार पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में रात्रि में भी हमारी पूरी निगाह रहती है कि आखिर शहर के अंदर, ग्रामीण अंचल में, देहात में, कस्बों में क्या हो रहा है। तो देखा जाए तो रात्रि में लोग कम संख्या में निकलते हैं, यदि आवश्यकता या इमरजेंसी कोई बात है तो लोग नजर आ रहे हैं, अन्यथा रात्रि में लोग घरों में रह रहे हैं। सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का पूरा पालन हो रहा है। दीपक जी, इसके अतिरिक्त कोई ऐसी जानकारी जो मैं आपसे नहीं जान पाया हूं और आपके पास देने के लिए हो नियो न्यूज के दर्शकों को? बस मैं इतना बताना चाहता हूं कि बड़े पैमाने पर प्रशासन के अलावा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जितने भी गरीब असहाय तबके के लोग हैं या ऐसे श्रमिक वर्ग हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं दूर दराज कहीं अन्य प्रदेश या अन्य राज्यों में, जनपदों में रहती हैं, उनके लिए प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा काफी बड़े पैमाने पर जो भोजन की व्यवस्था करा रखी है। और मथुरा के लिए गौरव की बात है, ये ब्रजवासियों की गौरव की बात है कि लोगों ने अपने हाथ बढ़ाए हैं और बड़े पैमाने पर लोगों को जो भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, पानी उपलब्ध कराया जा रहा है और आवश्यक जो भी उनकी जरूरत है उनको पूरा किया जा रहा है। और ये अच्छी बात है हमारे मथुरा के लिए कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति रात्रि में भूखा नहीं सो रहा। दीपक जी, मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहूंगा कि आज राशन वितरण हो रहा है, उस पर आप अपनी पूरी नजर बनाए रखिएगा। अगर कहीं से भी कोई भी कालाबाजारी की शिकायत आती है तो आप उसको प्रशासन तक अवश्य पहुंचाइएगा।